नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, पूरे जोश और जुनून के साथ में हम लोग करंट अफेयर लगातार चलते आगे बढ़ रहे हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके, आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके को लेकर के चल रहे हैं, जिसका एक एक क्वेश्चंस अच्छे से जो आए हुए हैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, और साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है उन क्वेश्चनों को भी मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करता चलता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, पूरे जोश और जुनून के साथ में जैसे आप लोग सुबह उठते हैं तो आपको एक लक्ष्य तय करना है कि मुझे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर करंट अफेयर आ रही है या जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनको आपको कि कितना कंप्लीट करना है, कैसे करना है, ये डे बाय डे अगर आप लक्ष्य रखते रहेंगे तो आप उसको अचीव और पूरा दिन उसको अचीव करने में लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करने लगेंगे तो आपको डे बाय डे अपने आप ही में परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, जब तक वो उस एग्जाम में आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो पूरे जोश और जुनून के साथ में आपको चलते रहना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपने सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ड में, शब्दों में कितनी ताकत है। एक वो सपने होते हैं जो हम सोते हैं तब देखते हैं, और एक वो सपने होते हैं जो सोने नहीं देते। तो हमें कौन सा देखना है ये हम सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी कि अगर आपके दिमाग में आपका लक्ष्य है कि मुझे नौकरी पानी, गवर्नमेंट जॉब पानी है, जिस भी विभाग में, जिस भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं आप, तो जब तक वो नहीं मिल जाती है तब तक आपको नहीं रुकना है। और एक वर्ड में कहा गया है कि रिवीजन की टू सक्सेस। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप, ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव प्रकृति ही ऐसी है कि भूलने वाली। ये कोई आम मतलब एक व्यक्तिगत नहीं है, हर किसी को है। लेकिन जब बार बार रिवीजन करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीजें याद भी हो जाएंगी। और साथ ही साथ मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी याद हो रहा तो अगर आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप सही लगा के आएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमें पूरे जोश जुनून के साथ में लगातार पढ़ते रहना है और साथ साथ रिवीजन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइट करना, लिखना। लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको लिखते जरूर आइए, जो आप पढ़ें उसको लिखिए जरूर, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। लिखने वाली चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े एक्सपीरियंस वालों से भी पूछ सकते हैं, अपने आप से भी आप खुद कर ले एक्सपीरियंस इस चीज का तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सपने वो हैं जो सोने ही नहीं देते, तो वो देखना है। ठीक है, अब ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर व्हाट कीप यू अवेक टू अचीव देम। ये जो लाइन है वो लाइन किसकी है, हो सकता है किसी एग्जाम में ही पूछ ली जाए, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से। तो अब देखो, एक क्वेश्चन आपका यहां से भी कंप्लीट हो गया, मतलब इस लाइन से भी तुम्हारा एक क्वेश्चन बन गया। तो आपको सोच लो कि कहां कहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का जीके का या स्टैटिक करंट का कोई ये फिक्स वो नहीं है, कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जिस क्षेत्र में जो भी पढ़ रहे हैं वो उसके बारे में अच्छा नॉलेज और उसको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी।
अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड निमोनिया डेज इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। अब आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका निवारण किया जाएगा। तो आप हिंदी इंग्लिश का भी कोई खेल नहीं रहेगा, सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब आपके सामने ऑप्शन है 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, साथ साथ 11 नवंबर को और 12 नवंबर को। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 नवंबर को जो पहले भी बता चुके हैं उसको रिवीजन कराते चलेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। इसको विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो 12 नवंबर को है तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व निमोनिया दिवस। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, बाकी इस तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं बात करूं 5 नवंबर की, 5 नवंबर की तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे मैं बात करूं कि 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्व वीगन दिवस। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे इनको रिवीजन करते चलना है और आपको राइट जरूर करना है, क्योंकि इसलिए ये फोर्स कर रहा हूं कि यहां से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को मैं रिवीजन भी कराता चल रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? तो ये आप देखो, ये मंगलयान फर्स्ट की फोटो है। ठीक है, तो यहां से अब ये जो टारगेट है तो मंगलयान 2 किस वर्ष तक है? 2028 तक है, 29 तक है, या 30 तक है, या 31 तक है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है 2030 तक। ठीक है, इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करेंगे? 2030 तक। बाय विच ईयर हैज इसरो अनाउंस्ड टू लैंड मंगलयान 2 ऑन मार्स? लेकिन आपसे एक बात की क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि अगर ये पहला, ये सेकंड वाला है, ये कौन सा है? सेकंड का है, तो आपका पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? आवाज आ रही है सब? हाँ ठीक है, तो पहला मंगलयान जो था मार्स आर्बिटर्स, ये नवंबर 2013 में मंगलयान फर्स्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी कि मंगलयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। ठीक है, और किस रॉकेट से किया गया था? तो अगर रॉकेट का नाम पूछ ले तो जो रॉकेट का नाम है वो है PSLV C57। बहुत ध्यान से समझिएगा, PSLV C57। ठीक है, और इसके साथ साथ ये था कि ये मतलब पहुंचा कब था? ठीक है, पहुंचा कब था मंगलयान पे? तो ये आपका हो जाएगा, हाँ ठीक दिख रहा है,
तो 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को मंगलयान पे लैंड किया था। ठीक है, तो अगर यहां से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और ऐसा करने वाला विश्व का ये चौथा देश बन गया था। ठीक है, कौन सा देश बन गया था? चौथा देश बन गया था। भारत मतलब मंगलयान पे लैंड करने के लिए ये विश्व में चौथा देश बन गया था। और पहले अगर प्रयास कहा जाए तो मतलब जैसे कई देश पहले पहुंच चुके हैं, 3 देश और पहले पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या वो पहले प्रयास में पहुंचे हैं? नहीं, पहले प्रयास में पहुंचने वाला भारत पहला देश है। पहले प्रयास में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले प्रयास में भारत पहला देश है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उम्मीद करता हूं कि अब आप यहां से क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे, क्वेश्चन लगा के आएंगे, और जितने भी संभव क्वेश्चन हो सकते थे वो आपको मैंने बता दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में डेंटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि डेंटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। तो आप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं, सलमान रुश्दी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, या मसाकी काशिवारा हैं। तो ये आपके सलमान रुश्दी हैं, इनका आप फोटो देख सकते हैं। ये कौन है? ये सलमान रुश्दी साहब है। ठीक है, रुश्दी, और ये कहाँ के हैं? मुंबई में इनका जन्म हुआ था, ये मुंबई के माने जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, फोटो भी लगी है, आप इनको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कैसे दिख रहे हैं और ये कहाँ के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी एग्जाम से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सलमान रुश्दी साहब को कौन सा अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो आप डेंटन शांति पुरस्कार, डेंटन शांति पुरस्कार, डेंटन शांति पुरस्कार 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो आपको इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है ऐसा पूछ ले, तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाइब कोडिंग, कौन? वाइब कोडिंग को निम्न में किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? Which of the following words has been declared the word of the year for 2025 by the Collins Dictionaries? मतलब कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं किसने। यहां पे आप इसका कैम्ब्रिज डिक्शनरी है या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, यहां से डिक्शनरी से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। यहां से यूपी SSC की आरओ के पेपर में ये आया हुआ एग्जाम में है। ठीक है, ये नहीं मतलब उस टाइम ऑक्सफोर्ड का था तो उसका नाम आया था और वही आंसर सही था। तो अब यहाँ पे कौन आया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, या कॉलिंस डिक्शनरी है। तो आपको यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो ये क्या दिख रहा है? ये आपका श्रीलंका है। ये क्या है? श्रीलंका है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? श्रीलंका है। अब
भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति अभ्यास। अब यहां से अभ्यास भी पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब भारत के साथ कौन से देश और किस तरीके का अभ्यास करते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मित्र शक्ति, जो मित्र शक्ति है, तो मित्र शक्ति जो अभ्यास है, मित्र शक्ति अभ्यास, वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका करंट के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है जीके वगैरह में कि आपसे मित्र शक्ति किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। कितनी बार हो चुका है, इससे पहले 10 बार हो चुका था। अब ये कौन सा है, वो है 11वां, ये कौन सा है, 11वां संस्करण है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब अगर श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की जो राजधानी है, इसकी 2 राजधानियां हैं। राजधानी कितनी है, राजधानी 2 है, एक है जयवर्धने, जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये प्रशासनिक राजधानी है। ये कौन सी है, प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। ये कौन सी है, प्रशासनिक राजधानी, हाँ ठीक है, दिख रहा है उस पे, मतलब इसीलिए देखने लगे थे कि हाँ है कि नहीं। और दूसरी है कोलंबो, ठीक है, वो कार्यकारी राजधानी है, ये भी ध्यान रखना है, कार्यकारी राजधानी है। और अगर यहां से बात किया जाए तो भारत का पड़ोसी देश है, तो यहां पे रुपया ही चलता है, श्रीलंकाई रुपया, मतलब श्रीलंका है तो श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। बस यहां से इतने इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी या जैसे जैसे हम एक्सप्लेन मतलब देखेंगे और बढ़ते चलते जा रहे हैं। करंट के हिसाब से बहुत ज्यादा कर दिया हूं, कम नहीं है, ठीक है। और आपसे वैसे तो अगर एक देश की बात करें तो बहुत सारे चीजें हैं उसमें, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है वो करता जा रहा हूं। अब मैं यहां पे ऑप्शन चलता हूं, मंगोलिया है, जापान है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है। तो श्रीलंका मैंने आपको दिखा ही दिया, तो आपका ये श्रीलंका ऑप्शन हो जाएगा। जापान, मंगोलिया और इंग्लैंड, इसमें से ऑप्शन लिए गए थे लेकिन ये अलग है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला, जब बात पहले की आए तो आपको बहुत ध्यान रखना है ना, पहला आए तो बहुत ध्यान रखना है। पहला, महिला वेलनेस ऑन व्हील्स, महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। Which of the following state has launched India's first women's wellness on wheels? तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपके सामने ऑप्शन है, बिहार है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो इसमें से जो इसका आंसर है, तो पहला वेलनेस भारत का पहला वेलनेस ऑन व्हील्स तमिलनाडु है, ठीक है। लिखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब धीरे धीरे आप लिख लिख करके नोट करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, अन्यथा आप पढ़ते रहें भूल जाएंगे। लेकिन जब आप लिख करके करते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है, या नहीं भी याद रहेगा तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे अगर आएगा तो आपको लर्न रहेगा, ठीक है। तो भारत का पहला वेलनेस ऑन व्हील्स जो है लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु की बात आती है तो अब यहां से के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है मुख्यमंत्री,
तो कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाएगा तो भी हमें जानकारी रखना जरूरी है, पूछा कभी न कहीं तो पूछा जा सकता है। तो एम के स्टालिन है। कहाँ कौन है, एम के स्टालिन है, ठीक है। और अगर तमिलनाडु की बात किया जाए तो सबसे दक्षिणी भारत का राज्य भी है, और यहीं से दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, मतलब जो इंदिरा पॉइंट है वो यही इसी राज्य में सबसे नीचे पार्ट में, ठीक है। तो यहां से इतना क्वेश्चन जितना बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूं कि अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? खो दिया है इसका मतलब वहां वो खसरा मुक्त पहले था, इसका मतलब क्या है, खसरा मुक्त पहले था लेकिन अब फिर से वहां खसरा होने लगा। खसरा एक बीमारी है, ठीक है, फिर से होने लगा है। तो वो ऐसा कौन सा देश है इसके बारे में कह रहा है। तो आइए देखते हैं, इंग्लिश में भी देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली ऑफिशियली लॉस्ट हिज मीजल्स फ्री स्टेटस? तो आपका क्या है, कनाडा है, मैक्सिको है, कनाडा है, मैक्सिको है, अमेरिका है, या नीदरलैंड है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कनाडा होगा, ठीक है। अगर बात कनाडा की आई है तो आपको इसकी राजधानी भी पता होना चाहिए। जो राजधानी है इसकी कनाडा की वो है, कनाडा की राजधानी ओटावा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ये एलआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एलआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एलआईसी में आया है, ठीक है। एलआईसी का एग्जाम था 2016 में, 2016-17 के आसपास था एग्जाम। तो मतलब उसमें आया था, नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछा गया था ऐसे कि कनाडा की राजधानी क्या है, ठीक है, तो ओटावा है। तो इसको भी कभी कभी राजधानी, मुद्रा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है और डे बाय डे हम लोग याद कराते भी चलेंगे। और जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं पर्टिकुलर देश की राजधानी और उनका मतलब मुद्रा सहित आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा कनाडा की राजधानी ओटावा। और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए कि जो मुद्रा है यहाँ की, तो मुद्रा कौन सी है, तो कनाडियन डॉलर है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं बता दिया हूं। और अगर यहां से प्रधानमंत्री पूछा जाए, अगर यहां से प्रधानमंत्री पूछा जाए कि कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन इस प्रकार से जो बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार, कौन सा बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? Who was recently awarded the Booker Prize? तो किसे किया गया है? आपको आपके सामने ऑप्शन है, पॉल लिंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉल लिंच, किरण देसाई, सामंथा हार्वे और डेविस सिजले, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डेविड सिजले हैं, ठीक है, डेविड सिजले हैं। और ये हैं आपके, और ये हैं कहाँ के, ये भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ के हैं, हंगरी, ब्रिटिश, एक सेकेंड, हंगरी, ब्रिटिश, उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। और कौन सा, अगर आपसे उपन्यास पूछ लिया जाए कि किस उपन्यास के लिए, तो आपका फ्लैश, ये भी क्वेश्चन
पूछा जा सकता है किस उपन्यास के लिए, तो फ्लैश के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और ये हैं कहाँ के, हंगरी ब्रिटिश। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से जो भी संभव क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें जो है भारत की तरफ से जो मतलब नाम लिया गया था वो किरण देसाई साहब का लिया गया था, लेकिन ये 3rd नंबर पे आए। ठीक है, तो इसलिए इन्हें मिल नहीं पाया, लेकिन पहुंचे वहां तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पारादीप फॉस्फेट्स का, ये ध्यान रखिएगा, पारादीप फॉस्फेट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हु among the following has been appointed as the brand ambassador of the Paradeep Phosphates? तो आपको चेहरे से लग रहा होगा कि ये कौन है, ये राहुल द्रविड़ साहब है। कौन है? राहुल द्रविड़ साहब है। इनको ये टेस्ट मैच के बेहतर खिलाड़ी रहे हैं और इनको जब ये खड़े होते थे क्रीज पे तो एकदम दीवार बन जाती थी, टूटना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो बहुत ही नाम इनका हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपको पता ही चल गया। अब अभिनव बिंद्रा तो नहीं होंगे, ना झूलन गोस्वामी होंगी, और आपके सामने है ऑप्शन राहुल द्रविड़, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि पारादीप फॉस्फेट्स अवार्ड 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो आपको किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ साहब को नियुक्त किया गया है। और ये कौन है? क्रिकेटर हैं। ठीक है, रहे हैं इस टाइम तो संन्यास ले चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस शहर में पहले दृष्टिबाधित महिला, अब देखो फर्स्ट की बात आई है मेरे दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का उद्घाटन किया गया है, मतलब कहां पे किया गया है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन पहले इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप इनॉग्रेटेड? तो आपको ध्यान रखना है कहां पे किया गया है, मेलबर्न में, नई दिल्ली में, ओवल में या पटना में। तो आपके सामने जो ऑप्शन रहेगा वो आपका नई दिल्ली में होगा। कहां पे? नई दिल्ली में इसका जो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का है। ठीक है, और दिल्ली के बारे में तो आपको पता है भारत की राजधानी है, और साथ ही साथ अभी रिसेंटली 2 दिन पहले वहां पे बम धमाका हुआ है, जिसकी वजह से पूरे देश में बहुत ही मतलब इसकी निंदा भी हो रही है, और साथ साथ इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो बेचारे निर्दोष थे उनका क्या है, मतलब इस तरीके से निर्मम हत्या करना, ऐसे लोगों के प्रति ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए क्या करनी हो मतलब की तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों से बच के रहना है जो अपने ही देश की खाते हैं और अपने ही देश में इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को तो और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कभी भी आगे फ्यूचर में ऐसी कोई संभावना पैदा ही ना हो, नस्ते नाबूद करने का। ठीक है, तो नई दिल्ली में ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस देश में पुनात सांगछू सेकेंड, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, इन विच कंट्री विल द पुनात सांगछू सेकेंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये कौन है, ये भूटान के पीएम है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11-12 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री भूटान को जाने वाले हैं। ठीक है,
तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन है तो आपको तो क्लियर हो गया होगा कि मालदीव है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है या भूटान है। तो उसके हिसाब से आप आंसर जो लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। अब भूटान के साथ साथ हमको ये देखना है कि पुनात सांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना लॉन्च किसने किया है, मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां से हमको इसके लिए भी तैयार रहना है। और साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था जो भूटान की जो राजधानी है, चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। भूटान की जो राजधानी है तो ये मैं बता चुका हूं, लेकिन कुछ और चीजें हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा कि राजधानी जो है वो थिम्पू है, राजधानी क्या है, थिम्पू है। और मुद्रा जो है, ये लो समझ में आ रहा है, हाँ दिख रहा है। तो जो मुद्रा है वो भूटानीय न्यूगल ट्रम है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपसे कहा जाए कि भारत के साथ इसकी सीमा लगती है तो कितने राज्य हैं भारत के, तो वो 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ, भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। और अगर पूछा जाए कि भारतीय और भूटान की सीमा कितने किलोमीटर तक का है, तो आप वहां से 699 किलोमीटर, कितनी है, 699 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो इसलिए हमको अपने देश के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कितनी सीमा साझा होती है, किस किस देशों के साथ साझा होती है, उन देशों से कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा होती है, इन सब पे हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। और इनका जो नाम है वो है शेरिंग तोब्गे। ये कौन है, शेरिंग तोब्गे हैं वहां के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा और यहां से क्वेश्चन एक ना एक मिल सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सम्राट राणा ने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कितने मीटर एयर पिस्टल में 10 मीटर, कितने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह व्यक्तिगत, मतलब जैसे 2 तरीके से खेले जाते हैं, एक तो व्यक्तिगत होता है, एक मिश्रित होता है। मिश्रित मतलब 2 लोग मिल करके, एक मेल एक फीमेल। तो व्यक्तिगत में पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन से, पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये ऑप्शन, इसका जो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन से, पहले भारतीय बन गए हैं और ये हैं आपके सम्राट राणा साहब। ठीक है, कौन है, सम्राट राणा। ठीक, और 10 मीटर एयर पिस्टल में बने हैं। और अगर ये पूछा जाए कि इनका राज्य कौन सा है तो आप इनको बता सकते हैं कि ये हरियाणा के हैं। ठीक है, इस पे मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के जरूर देख लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश पढ़ लीजिए। सम्राट राणा हैज won the gold medal in the men's 10 meter air pistol event at the ISSF World Championship in Cairo. He has become the first Indian win in individual air pistol award title. और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ बात आई है काहिरा की, तो काहिरा क्या है, कहाँ पे पड़ता है काहिरा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। काहिरा जो है, काहिरा एक देश है मिस्र, काहिरा एक देश है मिस्र। तो मिस्र में की राजधानी है, मिस्र की राजधानी है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ISSF हो कहाँ रहा है, मिस्र में हो रहा है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लिंक करके हमको पढ़ना है ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यूअस क्लास लेते रहेंगे तो आपको डे बाय डे अपने आप में प्रूविंग दिखेगी, 101% है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अपने जोश और जुनून को कम नहीं होने देना है। ठीक है, अपने जोश और जुनून को कम नहीं होने देना है जब तक आपको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड के
प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? इंग्लैंड्स फेमस फुटबॉलर डेविड बेकहम हैज बिकम व्हिच फुटबॉलर्स टू रिसीव नाइटहुड। तो आपसे क्वेश्चन पहले यह हो गया कि जो डेविड बेकहम है वो किस देश से हैं? इंग्लैंड से। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। जो डेविड बेकहम है वो किस राज्य से, किस स्टेट से हैं? इंग्लैंड से। ये इनकी फोटो है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम लोग पहचान सकते हैं कि ये डेविड बेकहम है। तो इसके अब ये कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? 15वें हैं, 16वें हैं या 17वें हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये 17वें फुटबॉलर बन गए हैं। कौन सा? नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले, ठीक है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बेहतर जल प्रबंधन में, कौन से बेहतर जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा है? Which state ranked first best in water management? तो जल प्रबंधन में जो राज्य रहा है, तो जल प्रबंधन में आप नोट कर लीजिए, जल प्रबंधन में जो सबसे बेस्ट रहा है वो है महाराष्ट्र। पहला जो है आया है रैंकिंग में, कौन आया है? महाराष्ट्र, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अगर दूसरे नंबर की बात करें, एक एक चीज आप देखते चलिए, दूसरे नंबर की बात करें तो गुजरात है आपका, क्या है? गुजरात है। और तीसरे नंबर की बात करें तो आपका तीसरे नंबर पे हरियाणा है। ये ऑप्शन में भी डाल दिए गए हैं ऐसे ही क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल सके। यहां से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन तो आपको पता हो ही गया होगा। ये महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, फिर गुजरात सेकंड नंबर पे है, हरियाणा तीसरे नंबर पे है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिजनेस रिफॉर्म, कौन सा? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अवार्ड 2024 का अवार्ड अब 25 में दिया गया। नाम 24 का है, लेकिन वो अवार्ड 24 का मिला अभी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब के करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल निभा सकता है। तो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान अवार्ड 2024 किस राज्य को मिला है? तो राज्य की बात करें अगर हम, तो हम बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश। किसको? उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। और यहां से ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और जो महाराष्ट्र था, गुजरात था, हरियाणा था, ये किसमें थे? जल प्रबंधन के मामले में। तो ये अवार्ड जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता ही होगा, जो इसकी राजधानी है, जो राजधानी है वो लखनऊ है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन है, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। और साथ ही साथ यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पर्यटक स्थल भी हैं, तो आगरा यहीं पड़ता है, जहां पे ताजमहल है। और साथ साथ अयोध्या, रामनगरी, अयोध्या बहुत ही फेमस स्थान है, यहीं पे है। तो बहुत इसमें यहाँ पे ऐसे स्थान है जो पर्यटक के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, नोट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ISSF विश्व चैंपियनशिप, ISSF विश्व चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर
ने कौन सा पदक जीता है? तो इस टाइम यहाँ पे ISSF चैंपियनशिप हो रहा है मिस्र की राजधानी काहिरा में, तो वहां पे ऐसर प्रताप ने कौन सा जीता है? तो चलते देखते हैं। स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, रजत जीता है, कांस्य जीता है, या कोई नहीं जीता है? और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा रजत पदक पदक। ठीक है, कौन सा होगा? रजत पदक। और इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे, विच मेडल डिड ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर विन द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 ही चल रहा है, तो यहाँ पे इसमें ये ध्यान रखिएगा, रजत पदक जीत लिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां होगा? तो होने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखना है, होने वाला जो है वो है कहां पे? राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है। और जो संस्करण होगा वो 5वां होगा। ठीक है, कौन सा? जैसे कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का संस्करण कौन सा है जो राजस्थान में होगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 5वां, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर राजस्थान की बात आई है तो हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि जो राजस्थान की राजधानी है वो क्या है? जयपुर है। और जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ जो जयपुर है वहां पे फेमस प्रसिद्ध किस लिए है? वहां पे हवा महल है, जंतर मंतर है, ठीक है, और जल महल है। तो ऐसा मान लो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा तो राजस्थान होगा, ये आप लोग टिक कर लीजिए। हाँ ठीक है, आवाज तो ठीक है चल रहा है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है पेटलेस नामक उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, डेविड उजले द्वारा को मिला है, फ्लैश के लिए मिला था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये डेविड विजले हैं, ये लिखा भी है, दिख रहा है, द बुकर प्राइज 2025। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब आगे चलते हैं। अगला है जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो देखो, हमें धीरे धीरे कई चीजों पे काम करना हो रहा है और किया भी जा रहा है। जल संचय यानी जल को संरक्षित करना, जरा भी जो पानी है वो ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, जितना यूज हो उतना ही करना चाहिए, फालतू का बहने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उसको संचय यानी कि संरक्षित करना है, इसके बारे में दिया गया है कौन से राज्य को पहला स्थान आया है। ठीक है, और इस पे एक मुहिम भी स्टार्ट की गई है कि हर राज्य में, हर घर में ऐसा करना हम सभी के लिए लाभदायक हो सकता है। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? विच स्टेट परफॉर्म बेस्ट इन वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन? ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है या राजस्थान है? तो जल प्रबंधन में
देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जल प्रबंधन की अगर बात करें तो जल प्रबंधन में आपका महाराष्ट्र था, लेक और पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे गुजरात था, तीसरे स्थान पे हरियाणा था, ये मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर जल संचय की बात आएगी तो जल संचय में तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, जल संचय के भागीदारी में तेलंगाना हो जाएगा इसका ऑप्शन। और तेलंगाना की अगर आपसे स्थापना पूछ लिया जाए, कि तेलंगाना की स्थापना हुई कब थी, तो तेलंगाना 2 जून 2014 में की गई थी। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2032 तक कितनी टन हरित हाइड्रोजन क्षमता जुटाने का लक्ष्य रखता है? तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन की बात किया जा रहा है तो भारत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, साथ साथ हाइड्रोजन में बहुत तेजी से काम कर रहा है, ताकि आने वाले समय में हम लोगों को किसी देश पर भी निर्भर ना रहना पड़े, और साथ ही साथ जो मतलब बिजली उत्पादन के लिए है तो उन सब में भी हम लोग बचाव कर सके। ठीक है, बेहतर से बेहतर करते जाएं। तो इसका जो लक्ष्य है तो 2032 तक है। ठीक है, ऐसा करने में सक्षम होना है। ठीक है, किस फील्ड में? हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन जो है आपको हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। तो जो लक्ष्य जुटाने का रखा गया है वो कितने टन तक है? 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, कितना रखा गया है मेरे दोस्तों? ये रखा गया है 50 लाख टन। कितना रखा गया है? 50 लाख टन। इंडियाज एम टू अचीव हाउ मच ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी बाय 2032? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 50 लाख टन भारत ने हरित हाइड्रोजन क्षमता जुटाने का लक्ष्य रखा है कितने वर्ष में, किस ईयर तक? तो वो भी आपको ध्यान रखना है 2032 तक, क्योंकि ऑप्शन उलटकर पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अमेरिकी सीनेट ने किस विषय से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है? तो अगर बात अमेरिका की करें तो अमेरिकी सीनेट ने किस विषय से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है? द यूएस सीनेट अप्रूव्ड अ बिल रिलेटेड टू विच इश्यूड? तो आपको ध्यान देना है, सरकारी कामकाज, किसमें? सरकारी कामकाज में सुधार, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। दूसरा है शटडाउन खत्म करने, यानी एंडिंग गवर्नमेंट शटडाउन। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। या नेक्स्ट है रक्षा बजट, डिफेंस बजट। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा शटडाउन। क्या होगा? शटडाउन को खत्म करने में अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, अब अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ये आपको तो पता है, सभी को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किस नंबर के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 47। ठीक है, 47वें नंबर के हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमें डे बाय डे बेहतर से बेहतर करते चलना है, रिवीजन करते चलना है,
और इसके साथ साथ एक हैंड रिटन नोट, चाहे आप रफ ले लीजिए, लिखिए, और लिखेंगे तो आपको याद आता जाएगा 101%। अगर परमानेंट नहीं याद रहेगा तो आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप जरूर सही करके आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो दोस्त पहले एग्जाम दे चुके हैं आपके, उनसे भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या खुद भी बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं कल मिलता हूं, और पूरे जोश और जुनून के साथ में मिलना है, और अपने जोश और जुनून को कम नहीं होने देना है। जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक रुकना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।